प्यारे बच्चों, 23 जनवरी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में 2021 से मना रहे हैं। तो आज हम उनकी जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। उन्हें अपने शौर्य, पराक्रम, त्याग और अतुलनीय योगदान के कारण भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी दास, माता प्रभावती थी। वो अपने पिता की 14 संतानों में से एक थे। वो बचपन से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वो ICS को उत्तीर्ण किया, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने त्याग पत्र दिया और भारत में युवाओं में आज़ादी के लक्ष्य जगाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्हें कई बार सजा भी हुई। सजा होने के बाद जब वो जेल से निकले तो वो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल होते हुए रूस की राजधानी मॉस्को पहुँचे। उसके बाद जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से मिले, इटली में मुसोलिनी से मिले और जर्मनी के बर्लिन में उन्होंने एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की। वहाँ से भारतीयों को संबोधित करते थे और आज़ादी के लिए अलग जगाते थे। उनके ये संबोधन हिंदी, अंग्रेजी, पश्तो, मराठी, गुजराती, बंगाली और तमिल में होता था। इस प्रकार वो भारत की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 1941 में। रास बिहारी बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की कमांड उनके हाथों में सौंप दी। उसके बाद वो मलेशिया, सिंगापुर होते हुए बर्मा की राजधानी रंगून पहुँचे और वहाँ से उन्होंने अपनी सफलता के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल और नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक अपनी सफलता का परचम लहरा दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। अंडमान निकोबार में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। उनकी अंतरिम सरकार को जो मान्यता, उनकी आज़ाद हिंद सरकार को जो मान्यता जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस और आयरलैंड और चीन ने दी थी, लेकिन उनका एक सफल स्वप्न साकार नहीं हो सका। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनका स्वप्न साकार नहीं हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। दिल्ली दूर नहीं, जय हिंद। ये जय हिंद नारा देश का नारा बन गया और उनका ये काम सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1945 को रहस्यमय परिस्थितियों में वो हमसे दूर हो गए हमेशा के लिए। और लेकिन भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। कर्तव्य पथ पर 2021 में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी
अब आज हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।